एक बार भगवान के द्वारपाल थे, ध्यान से सुनना, मां गंगा का जन्म कैसे हुआ, कैसे 60,000 पुत्रों का कल्याण मां गंगा ने किया है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण शिव ने नहीं, राम ने नहीं, कृष्ण ने नहीं, मां गंगा ने किया है, जिसकी हम कथा को सुन रहे हैं। भगवान के द्वारपाल थे दो, जय और विजय, चौकीदार थे भगवान विष्णु। उनके द्वार पे सनत कुमार गए। सनत कुमारों ने भगवान के द्वारपालों को कहा कि भैया हमें भगवान विष्णु से मिलना है, नारायण से मिलना है। द्वारपालों ने मना कर दिया सनत कुमारों से कि भगवान अभी सो रहे हैं, अब देर से आने। सनत कुमारों को क्रोध आया, एक बार तुम पूछकर आ जाते तो क्या बिगड़ जाता था, तुम दोनों चाय से ज्यादा केटली गर्म है, पूछकर आना चाहिए। सनत कुमारों ने, ब्रह्मा जी के संतान थे चार पुत्र, सनातन, सनत कुमार, 4 पुत्र थे। चारों ने श्राप दे दिया भगवान के द्वारपाल चौकीदारों को, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे। चरण पकड़ लिए जय विजय ने, द्वारपाल हरि के दो, जय और विजय जाने सबको, चरण पकड़ लिए, महाराज माफ कर दो। जीवन में ध्यान रखना, कभी किसी की बद्दुआ लेने का काम मत करना। एक बार जब दुआ काम करती है तो बद्दुआ भी, किसी ने रो करके, किसी ने अंदर की आत्मा से तड़पते हुए आपके बारे में बुरा बोल दिया ना, तो ये 100% है। दुनिया के लोग मारे ना मारे, पर जब वो मारता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है, पर नंगा कर करके मारता है। इसलिए जीवन में कभी बद्दुआ लेने का काम मत कर, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, मारता खतरनाक है। प्रयास ये करो कि हम जितना हो सके सपोर्ट करें, सम्मान करें, अच्छी वाणी बोलें। और किसी ने मंदिर में जाकर एक आंसू बहा दिया कि बाबा मेरे लिए वो शब्द बोल रहा है, वो शब्द मेरे लिए नहीं, वो तुझे लगा है, तो समय आने पर वो ईश्वर बदला जरूर लेता है। मैंने अभी कहा है, दुनिया रंग बदलती है, मेरा महादेव वक्त बदलता है। दोनों द्वारपाल ने सनत कुमारों के पांव पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। बोले तुम 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे, पर तुम्हें मारने के लिए भगवान आएंगे। पहला जन्म उनका हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को हुआ राक्षस का, दूसरा जन्म उनका हुआ रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा जन्म हुआ दंतवक्त और शिशुपाल। भगवान को 100 गालियां दी थी, कथा सुनी हो आपने महाभारत की, तो 100 गालियां दी थी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी थी जब द्रौपदी का चीर, सुनी कथा। पहला जन्म हुआ इनका हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण कुंभकर्ण और तीसरा दंतवक्त और शिशुपाल। तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, ध्यान से सुन, ना कन्या थी ये भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान विष्णु से, बहुत चाहती थी, रोज मनाया करती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान से दुश्मनी रखता था, भगवान को कभी पूजता नहीं था। इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, नाम सुना प्रहलाद का। हिरणाक्ष इनका भाई था जो पृथ्वी को रसातल में लेकर गया था। कल मैंने आपको कथा सुनाई कि भगवान ने वाहरा रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर स्थापित किया। फिर ब्रह्मा जी ने किन्नर ही किन्नर जो बनाए थे, उनके अलावा दूसरी दुनिया बनाई, पुरुष अलग स्त्री अलग। तो हिरण्यकश्यप और कयाधु के घर प्रहलाद जैसा पुत्र जन्म लेकर आया। प्रहलाद जी के ऊपर मां के गुण थे। प्रहलाद जी भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, छोटी सी उम्र में भगवान से भजन करते थे, भगवान से प्रेम करते थे। प्रहलाद जी मां के पद चिन्हों पर चले, भगवान विष्णु के भजन करने को मनाया। समय निकला साहब, प्रहलाद जी बड़े हुए, इनके कारण नरसिंह भगवान जन्म लेकर आए। नरसिंह भगवान का नाम सुना होगा आपने, खंबे में से भगवान नरसिंह निकले, खंबा फाड़ करके हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान नरसिंह ने। वध करने के बाद प्रहलाद जी का विवाह हुआ। प्रहलाद जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था विरोचन। विरोचन भी पिता के प्रहलाद जी के पद चिन्हों पर चल पड़े, भजन करने लगे। प्रहलाद जी ने सारी संपत्ति वगैरह सब दान पुण्य करके जंगल में चले गए। प्रहलाद जी घर नहीं रुके, विरोचन भी प्रहलाद की तरह भक्ति में लग गए। समय निकला, इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ राजा बलि। राजा बलि बड़े भक्ति भाव करते थे, पूजन पाठ करते थे, बहुत भगवान के प्रति भाव रखते थे। समय निकला,
इनका विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हुआ। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य मुनि। मां गंगा का जन्म कैसे हुआ? शिव महापुराण की कथा चल रही है, पंचगंगा। राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। दोनों पति पत्नी गुरु के साथ में बैठकर यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि ने जब यज्ञ पूरा किया तो तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, अपने वश में। सारे देवता से यज्ञ पूरा इंद्रलोक ब्रह्मलोक साफ छीन लिया राजा बलि ने। सारे देवता भूखे मरने लगे, तड़पने लगे। अग्नि वायु वरुण इंद्र सब तड़पने लगे, क्योंकि राजा बलि ने अपने यज्ञ के बल से पूरा ब्रह्मांड अपने कब्जे में कर लिया। तीनों लोग अपने कब्जे में कर लिया। राजा बन गया राजा बलि, एक छत्र राज करने लगा। देवता परेशान होने लगे, अपनी मां के पास गए, अदिति के पास। देवताओं की मां का नाम था अदिति, देवताओं के पिता का नाम था कश्यप ऋषि। प्रार्थना करने लगे। कश्यप ऋषि और अदिति भगवान नारायण के पास गए, प्रार्थना करने लगे भगवान नारायण से। हाथ जोड़ के भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमारे जो पुत्र हैं देवता इंद्र वायु और वरुण अग्नि, ये सब भूख के कारण तड़प रहे हैं। भगवान ने पूछा हुआ कि बोले राजा जो बलि हैं प्रहलाद के पुत्र, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया है यज्ञ करके। देवताओं के पास कुछ नहीं बचा। आप उनको उनका राज्य वापस दिला दो, आप उनको उनकी संपत्ति वापस दिला दो। भगवान नारायण ने कहा, हे अदिति, हे कश्यप, भादव मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तुम पयोव्रत करो, मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर आऊंगा। अदिति ने वही किया। भगवान नारायण की बात मानकर अदिति ने भादव मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक पयोव्रत किया। अदिति भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 9 महीने पूर्ण हुए, भगवान वामन जन्म लेकर आए। वामन भगवान अदिति के गर्भ से। छोटे से भगवान नारायण, छोटे से वामन उंगल के, ऐसे उंगल नापते, वामन उंगल के वामन भगवान जन्म लेकर आए। जन्म लिया वामन भगवान ने। सारे देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर कमंडल दिया, माता जी ने वस्त्र पहनाया, मां सरस्वती ने वीणा दे दी, भगवान शंकर ने गले में रुद्राक्ष की माला डाल दी। भगवान वामन छोटे से अदिति को प्रणाम किया और राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। ध्यान से सुनना कथा को, गंगा मां का जन्म कैसे हुआ। राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए छोटे से वामन भगवान, और राजा बलि के द्वार पर पहुंच करके, राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि के द्वार पर मांगने लगे, भिक्षान देहि। राजा बलि ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे महल के सामने। भगवान का तेज इतना था कि कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान भगवान का तेज चमक रहा था। राजा बलि उठकर आए, भगवान को प्रणाम किया। कौन हो? मैं वामन भगवान हूं। कहां से आए हो? बोले ये मत पूछो मैं कहां से आया हूं, मैं सब जगह घूमता रहता हूं। हे राजा बलि, मैंने सुना है तुम्हारे द्वार पे जो आता है वो खाली नहीं जाता। राजा बलि ने कहा, ये तो सब आपकी कृपा है, मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा, राजा बलि मैं जो मांगूंगा वो दोगे? राजा बलि ने कहा, आप जो मांगोगे वो दूंगा, वचन लो। राजा बलि ने कहा, नहीं आप मांगो पहले। भगवान ने कहा, नहीं पहले हाथ में जल लेके वचन लो, संकल्प लो। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, मांगो क्या चाहिए। राजा बलि जैसे संकल्प लेने लगे, राजा बलि के गुरुजी आ गए, शुक्राचार्य मुनि। शुक्राचार्य मुनि राजा बलि का हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? बोले ये 3 पेड़ जमीन मांग रहे हैं सामने वाले, छोटे से ब्राह्मण देवता। गुरुजी ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके देखा तो सामने जो वामन भगवान के रूप में खड़ा है वो कोई और नहीं, वैकुंठ में रहने वाला नारायण है। राजा बलि को गुरुजी ने रोक दिया, क्या कर रहे हो? तुम्हें छलने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं आया है, तुमसे ये तीनों लोक ले लेगा और वापस देवताओं को लौटा देगा। हे राजा बलि, ये तेरे द्वार पे वामन नहीं है, ये नारायण है, ये विष्णु है, तुझे छलने आया है। तब राजा बलि गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी दुनिया के करोड़ों लोग भगवान के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, पर मैं राजा बलि भाग्यशाली हूं कि मेरे दरवाजे पे भगवान स्वयं मांगने आए हैं, मुझे देने दो जो चाहिए। आज मैं भाग्यशाली हूं।
कि मेरे दरवाजे पर भगवान मांगने आए हैं, मुझे देने दो। शुक्राचार्य मुनि ने राजा बलि के हाथ को पकड़ लिया, ये तेरे सामने जो खड़ा है ना, ये कोई और नहीं है, वामन भगवान नहीं है ये, इसको दान मत कर देना 3 पेड़ जमीन। कौन है? बोले ये नारायण तुझे छलने आया है। तो राजा बलि कहते हैं दुनिया के लोग भगवान के द्वार पे मांगने जाते हैं, मैं भाग्यशाली हूं कि भगवान मेरे द्वार पे मांगने आए। राजा बलि ने 3 पेड़ जमीन दान कर दी। पहले पैर में भगवान ने, ध्यान से सुनना, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। दूसरे पैर में भगवान ने ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पांव के अंगूठे को जल से धुलाया। जल से धुलाकर ब्रह्मा जी ने जो भगवान के पांव के अंगूठे का जो जल था धोया हुआ, वो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। और जो भगवान के पांव का धोया हुआ जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा, वही जल गंगा बनी और गंगा बनकर भगवान की कृपा से धरती पर आकर हम सबके जीवन का कल्याण करने लगी। भगवान के पांव के अंगूठे से गंगा का जन्म हुआ है, भगवान विष्णु के पांव के अंगूठे से, जो ब्रह्मा जी ने धोया था। इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, साधु संत को हमारे यहाँ नियम है। क्यों? उसके पांव से जब गंगा निकली है तो ब्राह्मण वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण भी भगवान का ही स्वरूप होता है। ब्रह्मा जी ने वो कमंडल में जल भर लिया, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में वो जल को भर लिया गया। अब गंगा का अवतरण कैसे हुआ? मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गई भगवान के अंगूठे से। अब सतयुग में ये काम हुआ। सतयुग के बाद त्रेता युग लगा। त्रेता युग में सूर्य वंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु, सूर्य, इस प्रकार वंश आगे बढ़ता रहा। हरिश्चंद्र, त्रिवंदन, त्रिशंकु, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र, इसी वंश में आगे चलकर एक सगर नाम के राजा हुए। ध्यान से सुनना, गंगा इस धरती पर कैसे आई है? तो गंगा का जन्म बताया कि ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। गंगा इस धरती पर कैसे आई और किसका कल्याण किया? मां गंगा। राजा सगर हुए त्रेता युग में। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। दोनों पत्नियां गर्भवती नहीं हो रही थी। राजा सगर ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। राजा सगर ने देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाया, प्रार्थना की, तब जाके राजा सगर की एक पत्नी केसनी गर्भवती हुई। केसनी गर्भवती हुई, समय निकला, केसनी के गर्भ से एक मांस का पिंड निकला। ध्यान से सुनना, बच्चा नहीं निकला, मांस निकला पूरा गर्भ में से। जब 9 महीने पूरे हो गए तो गर्भ में से एक मांस का टुकड़ा निकला, बच्चा नहीं था, मांस का टुकड़ा बाहर आया जन्म लेकर। केसनी को क्रोध आया। उस मांस के टुकड़े को देखकर केसनी ने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए तलवार से। ये मेरी औलाद नहीं हो सकती, 9 महीने मैंने पेट में रखा और मांस का टुकड़ा निकला। 60,000 टुकड़े कर दिए केसनी ने, राजा सगर की पत्नी ने। मांस के टुकड़े 60,000 टुकड़े सामने पड़े हुए हैं। राजा सगर अपने गुरु के पास गया, गुरुजी मेरी पत्नी के गर्भ से 9 महीने बाद एक पुत्र ने जन्म लिया, पर वो पुत्र नहीं है, वो मांस का टुकड़ा है। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर मेरी पत्नी ने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। क्रोध, राजा सगर की पत्नी केसनी ने क्रोध किया, मांस का पिंड निकला, 60,000 टुकड़े कर दिए। राजा सगर गुरुजी के पास गया, वशिष्ठ ऋषि के पास प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर मांस के टुकड़े के 60,000 टुकड़े कर दिए हैं, गुरुजी उनका कल्याण कर। गुरुजी ने कहा चलो। वशिष्ठ ऋषि के चरणों में राजा सगर ने प्रणाम किए, गुरुजी मेरे 60,000 पुत्र पत्नी ने टुकड़े कर दिए, उनका कल्याण आप करो। गुरुजी गए राजा सगर के साथ घर पर। वशिष्ठ ऋषि घर आए, राजा सगर की पत्नी के सामने 60,000 टुकड़े पड़े हुए थे। वशिष्ठ ऋषि ने देखा पत्नी को, राजा सगर की, और कहा देवी ये क्या किया? बोले 9 महीने मैंने पेट में रखा इसको, और जब जन्म दिया तो मांस का टुकड़ा आया है, मुझे नहीं चाहिए ये। 60,000 टुकड़े कर दिए गुस्से में, इनको फेंक दो, नदी में ले जाकर डाल दो, मुझे नहीं चाहिए।
राजा सगर ने गुरु के चरण पकड़े, गुरुजी इन 60,000 पुत्रों का करूं क्या? तब गुरुजी ने मंत्र साधना की और उन 60,000 पुत्रों को जिंदा करने के लिए गुरुजी ने महादेव से प्रार्थना की। ध्यान से सुनना कथा। क्यों? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जिसके ऊपर भगवान महादेव की हाथ हो, काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा। गुरुजी ने महादेव से प्रार्थना की, बाबा इन 60,000 मरे हुए मांस के टुकड़े को जिंदा करने का काम आपका है। हाथ में जल लिया गुरुजी ने, महादेव का स्मरण किया, क्योंकि मौत से बचाने वाला दुनिया में कोई है तो देवादिदेव महादेव, मौत से बचाने वाला। गुरुजी ने महादेव से प्रार्थना की, हाथ में जल लिया, महादेव का स्मरण किया, और गुरुजी ने अपने तप से, अपने तप के बल से उन 60,000 मांस के टुकड़े ऊपर वो जल छिड़ दिया महादेव का नाम लेकर। जैसे ही अपना हाथ का जल उन 60,000 पुत्रों के ऊपर छीटा, वो 60,000 पुत्र रोने लगे, छोटे से नन्हे से बालक, उसमें जीव आ गए, उसमें प्राण आ गए। 60,000 एक साथ रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, रोए सो रोए, रोए सो रोए। राजा सगर की आंखों से आंसू बह गए कि गुरुजी मांस के टुकड़े को आपने जिंदा कर दिया। तो गुरुजी ने कहा ये ताकत मेरी नहीं है, मारने का काम और बचाने का काम अगर किसी का है तो वो मेरे महादेव शंकर का है, बाकी और किसी की ताकत नहीं। राजा सगर के 60,000 पुत्र बड़े हो गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी जब पुत्र बड़े हो गए हैं तो आप यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। गुरुजी ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ का यह फल था कि उसमें एक घोड़ा लाकर बांध दिया जाता था। जब 100 यज्ञ पूरे हो जाते थे तब उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था, बड़ा पुण्य मिलता था। जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का पद मिल जाता था। अब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करने लगे, एक घोड़े को लाकर बांध दिया। 99 यज्ञ उनके पूरे हो चुके थे, 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र ऊपर बैठा बैठा देख रहा था। इंद्र के मन में दुख हुआ कि राजा सगर के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मुझे इंद्र पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर ये राजा सगर इंद्र बन जाएगा। इंद्र ने क्या किया? राजा सगर का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। इंद्र ने राजा सगर के यहाँ यज्ञ में जो घोड़ा बंधा हुआ था उस घोड़े को छोड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया ताकि इसका यज्ञ सफल ना हो। इंद्र ने जो घोड़ा था राजा सगर के यज्ञ का, उस घोड़े को कपिल मुनि जो थे उनके आश्रम में बांध दिया। कर्दम ऋषि के पुत्र थे कपिल मुनि, देवहूति के पुत्र। कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए, उन्हें पता नहीं है कि मेरे आश्रम में कोई घोड़ा बांध कर गया है किसी का, क्योंकि इंद्र को जलन हुई। इंद्र को जलन हुई राजा सगर से। राजा सगर के यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहा इंद्र। इंद्र ने राजा सगर के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। कपिल मुनि को पता नहीं है कि मेरे आश्रम में किसी तीसरे का घोड़ा कोई दूसरा बांध कर चला गया। समय निकला, पूर्णाहुति होने लगी, यज्ञ की पूर्णाहुति। गुरुजी ने कहा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा ढूंढने लगे, घोड़ा कहीं नहीं मिला। परेशान हो गए सब, कहाँ गया घोड़ा? बोले कोई चोरी करके ले गया। अब जब तक घोड़ा नहीं आएगा तब तक पूर्णाहुति नहीं। घोड़ा ढूंढने लगे चारों तरफ, पूरे राज्य में हाहाकार मच गई, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे जो मांस के टुकड़े वाले, वो 60,000 पुत्रों को राजा सगर ने आज्ञा दी, जाओ जमीन आसमान खोद दो पर घोड़ा ढूंढ कर ला। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने निकले, जमीन खोद दी, बहुत जमीन खोद दी उन्होंने, गहरी जमीन, इतनी जमीन खोद दी कि वो जमीन आज समुद्र बन गया। आज जो हम समुद्र रामेश्वर में देखते हैं ना, रामेश्वर में जो समुद्र बह रहा है वो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने खोदा था उसको, जो समुद्र बनकर बह रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जमीन खोदते खोदते। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर देखा तो घोड़ा बंधा हुआ था।
राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को गालियां दी। उन्हें नहीं पता कि ये घोड़ा इन्होंने नहीं बांधा, गलत फहमी हो गई। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि एक संत का अपमान किया, गालियां देने लगे, बहुत गालियां दी। ये चोर है, ये नाटक कर रहा है, यहाँ घोड़ा चुरा कर बैठा हुआ है, इसको तो मारना चाहिए। अनाप शनाप गालियां दी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के कोई काम करना नहीं चाहिए, हमेशा कोई भी काम करो सोच समझ कर करना चाहिए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कोई सोचा नहीं, समझा नहीं, विचार नहीं किया। कपिल मुनि को गालियां देने लगे, संत को गालियां देने लगे, अपमान करने लगे। राजा सगर के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि को जोर से हाथ पकड़कर हिला दिया, उनके तप से उनको दूर कर दिया। राजा सगर के पुत्रों के द्वारा कपिल मुनि का तप भंग हो गया। कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली, कई वर्षों बाद आंखें खोली, तप में लीन थे, और जैसे ही आंखें खोली सामने राजा सगर के वो 60,000 पुत्र खड़े हुए थे जो मांस के टुकड़े किए गए थे। 60,000 पुत्र खड़े हुए थे। कपिल मुनि ने कहा, कौन हो तुम? 60,000 पुत्र कहने लगे, ओ ढोंगी, नाटक मत करो, हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो इसलिए आप हमारे पिता के वहां से ये घोड़ा छोड़कर लाए हो, आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं। कपिल मुनि ने कहा, तुम अपने शब्दों को लगाम दो, बोल क्या रहे हो, किससे बोल रहे हो, कौन सा घोड़ा? कपिल मुनि को बताया ये आपके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। कपिल मुनि आंखें बंद करके देखा, 60,000 पुत्रों से कहा, ये घोड़ा मेरे नहीं, इंद्र ने लाकर बांधा है, पर तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरे तप में आकर विघ्न डाला है, तुमने मुझे हिलाकर मेरे तप को भंग किया है। कपिल मुनि की आंखों से आग निकलने लगी। जब आंखों से आग निकली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र, कपिल मुनि की आंख से जो आग निकली उस आग से जलकर राख हो गए, राख हो गए पूरे। ये बात राजा सगर को पता चली, दौड़ा दौड़ा आया, कपिल मुनि के चरणों को पकड़ा, महाराज क्या हुआ, ये मेरे 60,000 पुत्रों की राख इतनी सारी, क्यों जलाया मेरे पुत्रों को? तब कपिल मुनि ने कहा, राजा सगर, तेरे पुत्रों ने मेरा अपमान किया है और अपमान में सहन नहीं करूंगा। ये घोड़ा किसने बांधा मुझे पता नहीं, पर तेरे बेटों ने मुझे गालियां दी है, तेरे बेटों ने मेरा अपमान किया है, तेरे बेटों ने मेरे तप को भंग किया है, इसलिए मेरी आंखों से आग निकली और जलकर भस्म हो गए। राजा सगर ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो गुरु जी के मंत्रों की शक्ति के द्वारा मांस के टुकड़े से बेटे बनाए, आज बाप कहलाने का फर्ज था, पर आज बेटों ने गलती कर दी और संत के क्रोध में आकर जल गए। राजा सगर ने संत के चरण पकड़ लिए, मेरे इन 60,000 पुत्रों का कल्याण कैसे होगा? हे महात्मन, हे गुरु, मेरे 60,000 पुत्रों का कल्याण करो। कपिल मुनि ने कहा, राजन, चाहे जाने अनजाने तेरे बेटे ने गलतियां की है, सजा मिली, जलकर राख हो गए, उनकी भस्मी पड़ी हुई है, ये थोड़ी सी भस्मी महादेव को ले जाकर चढ़ा देना, और इन 60,000 पुत्रों का कल्याण केवल एक ही कर सकती है, जिसका नाम है गंगा। जब तक गंगा इस धरती पर नहीं आएगी तब तक तेरे 60,000 पुत्रों का कल्याण नहीं हो सकता। राजा सगर ने कहा, गंगा कहाँ है? बोले ब्रह्मा जी के कमंडल में, उनके कमंडल से गंगा इस धरातल पर आएगी राजा सगर, तब जाके तेरे 60,000 पुत्रों का कल्याण होगा। गुरु जी ने वचन दे दिया, और जो गुरु ब्राह्मण जो कहते हैं वो काम होता है। राजा सगर ने कहा, गंगा कैसे आएगी? तब कपिल मुनि ने कहा, राजा, गंगा को लाने के लिए तप करना पड़ेगा, बिना तप के गंगा नहीं है। राजा सगर मां गंगा के लिए तप करने लगे। एक पांव पर खड़े होकर राजा सगर मां गंगा से प्रार्थना करने लगे। गंगा नहीं आई। राजा सगर दुनिया छोड़कर चले गए, पर गंगा नहीं आई। दुनिया छोड़ दी, भगवान के धाम को चले गए, गंगा नहीं। राजा सगर की दूसरी पत्नी से एक पुत्र हुआ, सुमति से, जिसका नाम था असमंजस। असमंजस ने सोचा कि मेरे पिता गंगा जी नहीं ला पाए तो मैं लाऊंगा तप करके। असमंजस ने तप किया, लेकिन गंगा नहीं आई। असमंजस के बेटे हुए अंशुमान। अंशुमान ने सोचा कि जब मेरे पूर्वजों ने तप किया गंगा को लाने के लिए, हमारे 60,000 पूर्वजों का कल्याण करने के लिए, तो मैं भी तप करूंगा। तो अंशुमान भी जंगल में चले गए, वो भी तप करने लगे, लेकिन गंगा नहीं आई। कितनी पीढ़ी हो गई? जोड़ते जाओ। पहली राजा सगर,
दूसरी असमंजस, तीसरी अंशुमान। कितनी पीढ़ी हो गई? 3, जोड़ते जाना। अंशुमान ने भी तप किया लेकिन गंगा नहीं आई। अंशुमान के घर में दिलीप ने जन्म लिया, राजा दिलीप। उन्होंने भी अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गंगा का तप किया। कितनी पीढ़ी हो गई? 4। लेकिन गंगा, अब सोचो 4 पीढ़ी खप गई पर गंगा माता हमको साधारण भगवान मिल जाएंगे? बोलो। दिलीप ने तप किया 7,000 पुत्रों के कल्याण के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए, लेकिन गंगा नहीं आई। दिलीप के घर भगीरथ जन्म लेकर आए। भगीरथ को पता चला कि मेरे पिता परदादा सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप। 4 पीढ़ी खप गई लेकिन मां गंगा नहीं आ पाई। आज भगीरथ ने कठोर तप प्रारंभ कर दिया। भगीरथ ने, और जैसे ही भगीरथ ने तप प्रारंभ किया, श्वास लेना बंद कर दी भगीरथ ने कि मैं लेकर आऊंगा गंगा माता को। कहां से नहीं आएगी मां गंगा? अगर बेटा माना है तो मां इस धरती पर आएगी। श्वास लेना बंद कर दी भगीरथ ने। एक पांव पर खड़े हो गए, अन्न जल त्याग दिया। मां गंगा कमंडल में हिलोरे लेने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा कमंडल में गंगा मां हिलोरे लेने लगी। भगीरथ के सामने मां गंगा प्रकट हुई। बोल क्या चाहिए? बोले मां आप जहां पर भी हो, इस भारत की पावन भूमि पर आपको जन्म लेकर आना पड़ेगा और हमारे पूर्वजों का कल्याण, 60,000 पूर्वजों का कल्याण आपको करना पड़ेगा। मां गंगा ने भगीरथ से कहा मैं आने को तैयार हूं, पर जब मैं ब्रह्मा जी के कमंडल में से नीचे आऊंगी तो मेरे तेज धार को ये धरती स्वीकार नहीं करेगी। ऊपर से पानी गिरता है तो पत्थर भी टूट जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? अरे 5 किलो का मुंडा तो हिला दो। ऊपर से पानी तेज धार में गिरे तो पत्थर भी टूट जाते हैं। मां गंगा ने कहा मेरे तेज वेग को, तेज धार को यह धरती स्वीकार नहीं करना करेगी। भगीरथ ने कहा क्या चाहती हो? बोले मुझे कोई सिर पे धारण करने वाला हो, मुझे कोई सिर पे धारण करने वाला हो जो मेरे तेज धार को सहन कर सके, सह सके। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने कहा अपनी ताकत नहीं है। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने भी कहा अपनी भी ताकत नहीं है। तब भगीरथ ने किसकी आराधना करी? देवों के देव, जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, और जो जहर पीकर दुनिया को बचा ले उसे महादेव कहते हैं। प्रार्थना करी, भगवान शंकर प्रकट हुए। भगीरथ से पूछा क्या चाहते हो? बोले मां गंगा इस धरातल पर आने का मन बना रही है मेरी प्रार्थना से। धरती उसके तेज वेग को स्वीकार नहीं कर पाएगी। महादेव आप अपनी जटाओं में मां गंगा को स्वीकार कर लो। महादेव ने कहा भगीरथ तूने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गंगा को लाने का प्रयत्न किया है। एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 ने नहीं, 5-5 पीढ़ियों ने। जा गंगा से कह देना ये शंकर अपनी जटा फैलाकर खड़ा रहेगा, जितनी भी तेज धार से गंगा को गिरना है मेरे सिर पर गिरे। एक भक्त के लिए मेरा शंकर तुरंत तैयार हो जाता है। केवल प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, केवल 1 लोटा जल लेकर जाने वाला होना चाहिए। मेरा शंकर मां पार्वती के साथ उसके हर काम को पूरा कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं।